नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, ये कहानी नहीं बल्कि भाइयों और बहनों के बीच अटूट रिश्ते, अनमोल संबंधों और प्रेम मोहब्बत की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसको जीवंत बनाने के लिए वर्ष में एक बार बहनें भाइयों के लिए और भाई बहनों के लिए अपने हृदय के अंतःस्थल से स्नेह और प्रेम की एक बरसात करते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि ये पवित्र रिश्ता क्या मायने रखता है। बड़ी अजीब दास्तां है भाई बहन के प्यार की। और इस रक्षाबंधन के अवसर पर आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कहानी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अमर प्रेम। एक बार परिवार वाले ज़रूर पढ़ें इसे, बहनें भी ज़रूर पढ़ें और भाइयों से भी निवेदन है वो भी बड़े ध्यान से इस कहानी को पढ़ें, सुने। कहानी तो मैं सुना ही रहा हूँ, पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, लेकिन बहुत ही गौर से। एक बार फिर से आपको बता दें, कहानी का शीर्षक है अमर प्रेम। क्या बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं? खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोचती है, राखी आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार सभी लोग। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलने पर भी कुछ पल वो सोचती रही, लेकिन चूंकि सास की आज्ञा मिल गई थी तो उसने अपने पति के साथ मायके जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हर बार वो अपने पति के साथ अपने मायके आती, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल जाते, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस जाने लगे तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत कुछ, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर पर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता न करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहारी भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपको यहाँ
तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ। वो अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दे दी थी। तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर सिमरन हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक चली गई और वहाँ से सारे पैसे निकलवा लिए। सबसे पहले भतीजे के कॉलेज की फ़ीस जमा करवाई और फिर घर का ज़रूरी सामान ख़रीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया के राखी बांधी तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखने लगे। सिमरन मना करने लगती तो भी भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मांगे शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगती है, आप लाड़ प्यार करते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं, सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं मायके, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। मेरा यह लेख सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि वे मायके का एक अटूट हिस्सा हैं। जब मन करे आ सकती हैं। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खूब ढेर सारे लोगों को शेयर करिएगा और उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ, किसी सामयिक या किसी अन्य विषय पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।